अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आइएगा आज के इस वीडियो में हम आपको चांद रमज़ान के महीने में जो चांद रात होगी उस चांद रात का एक वजीफ़ा बताएंगे, और ये वजीफ़ा ऐसा पावरफुल है, और ये वजीफ़ा मैं इधर उधर की नहीं बल्कि कुरानी आयात से आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह अगर कोई भी परेशानी है, किसी तरीके की परेशानी है, वो इसको अपने जहन में हाजिर रख करके ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं है तो आप इस इरादे से करेंगे तो इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी। बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे हैं जिसके कारोबार तो अच्छे चल रहे हैं, घर में अच्छा सारा सिस्टम है, लेकिन इतनी कमाई होने के बावजूद जो है काम पूरा नहीं हो पाता, किसी न किसी वजह से परेशानी रह जाती है, यानी जो कमाई हो रही है उसमें बचत नहीं आ पा रहा है। तो अब बरकत के लिए भी अगर इरादा करके ये वजीफा करेंगे, ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत होगी। अगर आप बीमार हैं, बीमारी के मकसद से ये वजीफा करेंगे तो चाहे किसी तरीके की बीमारी हो, इंशाअल्लाह ये बीमारी से भी आप निजात पाएंगे। और फिर इसके बाद अगर रिश्ते के लिए कोई परेशान हो, अगर हमारे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनों का रिश्ता नहीं आ रहा है तो इसके लिए भी आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह रिश्ते के असबाब अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा। तो आपको ये सारे जो भी परेशानी दुनिया से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो उसका अमल, इसको जो है अपने जहन में रख करके अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा। अब याद आपको ये रखना है कि ये अमल किस वक्त करना है। याद रखिएगा, रमज़ान शरीफ का जो महीना शुरू होगा, यानी चांद जब रमज़ान शरीफ का नज़र आ जाए, या तो आप चांद देखें, अगर आप किसी वजह से नहीं देख पाए, बादल है या और किसी वजह से नहीं देख पाए, तो अगर उसकी शहादत आ गई है तो उस वक्त यानी चांद होने के बाद से लेकर के सुबह सादिक से पहले पहले तक ये वजीफा, ये अमल आप कर सकते हैं। पूरी रात का समय होता है, और अगर आप घर में नहीं हैं, मस्जिद में हैं, मस्जिद में कर लीजिए। घर में भी कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं। अगर आप सफ़र में हैं, अब सफ़र में है तो घर मुयस्सर नहीं है, मस्जिद मुयस्सर नहीं है, ट्रेन में है, बस में है, वहीं बैठे बैठे ये अमल कर लीजिए। इरादा कोई भी हो, इरादा जहन में ज़रूर रखिएगा। अगर कहीं भी हो ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान का जो चांद होता है वो साल में एक ही बार होगा, और बुजुर्गाने दीन का बताया हुआ ये वजीफ़ा है, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। याद रखिएगा कि वजीफ़ा किस अंदाज में करनी है। देखिए, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, क्या होता है कि मैंने कई वजीफ़ा बताया है, और वजीफ़ा बताया लेकिन वो देखते किस तरीके से हैं कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं, और जो तरीका, जो वक्त बताया था उस वक्त को वो छोड़ करके सिर्फ वजीफा का तरीका देख लिया, किया, और कह रहे हैं कि हजरत मैंने किया लेकिन काम नहीं हुआ। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई किस वक्त किया था, तो जो है कहा हजरत मैंने इस टाइम, मैंने कहा वो वजीफा जो है कोई और दिन का था, कि कोई दिन मखसूस था और आपने फला दिन कर रहे हो, यानी वीडियो कहा नहीं हजरत मैंने आगे बढ़ा गया। तो ये होता है कि आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, और जो है कोई वक्त, समय या और भी कोई चीज़ रह जाती है, और फिर बाद में कहते हैं कि वजीफा पूरा नहीं होता। तो देखिएगा, पूरा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइम करना है, टाइम आपको बता दिया है। वो पूरी रात अपने हाथ में होती है जिस दिन चांद नजर आएगा, 29 को या 30 को। अगर 29 को चांद नजर आया, 29 की तारीख को कर सकते हैं, और 30 को तो होना ही होना है, तो मगरिब की नमाज के बाद से सुबह सादिक से पहले पहले तक किसी वक्त भी ये वजीफा कर ले, ये अमल कर लें। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा दरूदे पाक पढ़नी है। कोई भी दरूद आप पढ़ सकते हैं, 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िएगा। याद रखिएगा, जो दरूद शरीफ आपने पहले पढ़ी वही दरूद शरीफ आपको आखिर में 3 मरतबा ही पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़नी है। और दरूद पाक पढ़ने के बाद 21 मरतबा 21, याद रखिएगा 21 मरतबा 21 टाइम आपको कुरान पाक की जो सूरत है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र,
اس سورت کو پڑھنی ہے آپ کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب جس اسلامی بھائی کو یاد نہیں ہے میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ یاد کر لیں، قرآن شریف وغیرہ میں یاد کر لیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اسے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں درود شریف پڑھیں گے۔ آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خاص دھیان رکھنا ہے، دعا کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، اگر یہ ساری پریشانی ہے تو ساری پریشانیوں کے لیے، جتنی پریشانیاں کو آپ سامنے رکھ کر کے اپنے ذہن میں حاضر و ناظر جان کر کے پھر اس پریشانی کو رب کی بارگاہ میں جو ہے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر کے رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا، انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو امید ہے آپ کو میں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے، کیونکہ ابھی 2-4 دن ٹائم ہے، تو میں نے سوچا پہلے بتا دے، بہت سارے اسلامی بھائی اسے دیکھ لیں گے۔ تو اگر کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو جن حضرات نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے کے مفید ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔